आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास 1.4 मीटर लंबी एक नगण्य द्रव्यमान की छड़ जिसके सिरों पर 0.3 किलोग्राम और 0.7 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिति है। मतलब द्रव्यमान उसके दोनों सिरों पर मौजूद होते हैं। तो छड़ की लंबाई के लंबवत उसके अक्ष के परितः इसे अगर एक नियत कोणीय चाल से घूर्णन कराया जाता है तो छड़ पर वह बिंदु जिससे अक्ष को गुजरना चाहिए ताकि छड़ के घूमने के लिए आवश्यक कार्य न्यूनतम हो, कितना होगा मान ये पूछा जा रहा है। ठीक है, उसका मान है 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान से 0.4 मीटर की दूरी पर, 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान से 0.98 की दूरी पर, 98 मीटर की दूरी पर। तीसरा है 0.7 किलोग्राम द्रव्यमान से 0.70 मीटर की दूरी पर, या लास्ट में हमें बोला है 0.7 किलोग्राम द्रव्यमान से 0.98 मीटर की दूरी पर स्थित वो बिंदु होगा। तो उस बिंदु का मान और द्रव्यमान से उसकी दूरी हमें निकालनी होगी। ठीक, पहले ले लेते हैं एक छड़ के दोनों सिरों पर हम कुछ द्रव्यमान जो दिए हुए हैं क्वेश्चन के हिसाब से वो हम रखेंगे। एक यहाँ पर एक छोर पर ले लेते हैं और एक दूसरे छोर पर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। दोनों के द्रव्यमान हमारे पास हैं, जो पहले को हम m1 कह दें और दूसरे को हम m2 कह दें। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी अगर हम लें यहाँ पर तो ये बन जाता है कुछ इस तरह से। और जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1.4 मीटर लंबी, 1.4 मीटर वो जो लंबाई को प्रदर्शित करता है। m1 द्रव्यमान का मान कितना दिया है 0.3 kg और m2 का मान कितना दिया है 0.7 kg, ये दिए हुए हैं। तो बोला जा रहा है कि छड़ की लंबाई के लंबवत, ठीक है, उसकी लंबवत हमें किसी अक्ष के परितः नियत कोणीय चाल से अगर उसे घूर्णन कराया जाता है तो हमें छड़ पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिससे कि अक्ष को गुजरना चाहिए कि छड़ के घूमने के लिए आवश्यक कार्य का मान न्यूनतम हो जाए। ठीक है, आवश्यक कार्य का मान कैसे निकालेंगे, पहले तो उसे बल लगाना पड़ेगा। बल का प्रभाव बलागुण के रूप में होगा और ये घूर्णन गति करेगी। मान लीजिए कि वो बिंदु यहाँ पर से, मान लीजिए एक से पहले कण से या पहले द्रव्यमान से हम देखें तो वो दूरी x होती है। हम केवल ये मान के चलते हैं। ठीक है, ये जो दूरी है वो x है। अब यहाँ पर कोई अक्ष की कल्पना कर लेंगे जिसके परितः ये घूम जाती है। तो मान लीजिए हमने कुछ इस तरह से एक अक्ष ले रखा जिसके परितः वो घूम सकती है किसी निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से, हम मान के चलते हैं। तो बची हुई दूरी कितनी होगी, यहाँ पर बची हुई दूरी को देखें तो ये कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 1.4 ऋण x के रूप में ये हो गया। अब इसी को हम देखें तो छड़ और वो जो द्रव्यमान है उसे मिला करके हम क्या बोले, उसे मिला करके अगर हम निकाय कह पाते हैं तो निकाय के लिए इसी अक्ष के परितः, जो अक्ष हमने अभी ले रखा है उसके परितः यहाँ पर बोले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ये I से डिनोट होगा। I से डिनोट होता है तो उसका मान कितना होता है, ये मान होगा, देखिए पहले तो m1 द्रव्यमान और दूरी वहां तक केंद्र तक की दूरी हम देखें तो उसे x1 ले लेते हैं। तो x1 या x हमने ले लिया तो x का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर बन गया फिलहाल तो x स्क्वायर का मान धन हम करें तो ये बनता है हमारे लिए m2 और इसका मान बनता है 1.4 ऋण x और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण के मान को अगर हम देखें तो I के रूप में होता है। m1 का मान हमारे पास 0.3, x का मान हमें नहीं पता, x स्क्वायर हमने ले लिया, यहाँ पर मान बनता है 0.7 और यहाँ पर लिखें 1.4 ऋण x के रूप में और इसका मान बन जाएगा स्क्वायर। ये बन गया हमारे लिए समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 बना। अब इसके अंतर्गत हम मान को देखेंगे कि क्या बनेगा। देखिए अभी जड़त्व आघूर्ण के मान को हमने ले लिया तो न्यूनतम कार्य के लिए देखिए अगर हमें इसे घूर्णित कराना है तो कार्य हमें करना पड़ेगा, तो न्यूनतम कार्य के लिए अगर हम जड़त्व आघूर्ण के मान को देखें तो जड़त्व आघूर्ण का मान दूरी में परिवर्तन के आधार पर क्या होना चाहिए, वो भी न्यूनतम होना चाहिए, आधार पर वो भी न्यूनतम हो। ठीक है, तो न्यूनतम हो तो इसे लिखेंगे कैसे, इसे हम लिख सकते हैं di/dx के रूप में और इसका मान होगा 0। मतलब हम उसे अवकलित करें x के संदर्भ में या दूरी के संदर्भ में। ठीक है, तो अभी समीकरण 1 से ही हम मान को देख लेंगे, समीकरण 1 से, और इसका जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। तो d/dx हम कह देते हैं, मान यहाँ पर बनता है 0.3 x स्क्वायर, धन हम करें तो 0.7 1.4 ऋण x, ये बन जाता है स्क्वायर। ठीक है, और ये मान है और ये 0 के बराबर होता है। तो फिर ये बनेगा कैसे, ये बनेगा 0.3
और ये बनता है 2 गुणा x के रूप में, धन हम कर दें तो बनता है 0.7 गुणा कर दें 2, तो यहाँ पर मान बनेगा चलें तो 1.4 ऋण यहाँ पर x के रूप में, ठीक है, बराबर हो गया 0। अब इसे अगर हम हल करते हैं तो बनता है 0.6x, धन हम करें तो 1.4 तो कितना बनता है 1.96 के रूप में, और ऋण करें तो हमारे पास 1.4 x के रूप में मान आएगा, तो 0 हम कर देते हैं। तो x का मान हम कितना लिखें, इधर 1.4 ले चलें और उधर हटा दें से, तो ये बनता है 1.96 के रूप में, और बराबर मान हमारे पास बनेगा 0.8 x के रूप में। तो x का मान हमारे पास कितना आता है, हल करने के बाद आता है 0.98, ये किस में आएगा, मीटर के रूप में। तो ये x के मान को प्रदर्शित कर रहा है, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए वही न्यूनतम दूरी हो जाएगी जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन पे, जिसके लिए कार्य का परिमाण न्यूनतम हो। ठीक, 0.98 मीटर हम कहाँ से देख रहे हैं, x की दूरी हम कहाँ से देखे थे, x की दूरी हम देखे थे m1 से, तो मतलब m1 मतलब 0.03 किलोग्राम। तो ऑप्शन ए या बी में से ही आ सकता है, ऑप्शन बी हमारे पास आंसर होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।